हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स। डेली डोज ऑफ इंग्लिश की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये सेट 6 है डेली डोज ऑफ इंग्लिश का। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देखिए। हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ताकि आप एग्जामिनेशन टाइम तक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर अटेंड कर सको। आज के सेशन में हम एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और पैराजंबल 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ में आप हमारे इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो एरर बेस्ड है। मिसेस प्रताप, बीइंग अ गुड टीचर, शी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले एक माइंड में ओवरव्यू सेटअप करना है हमको इसको पढ़ने के बाद। तो ओवरव्यू क्या सेटअप हो रहा है कि जो मिसेस प्रताप है, मतलब एक टीचर है, इज बीइंग अ गुड टीचर, क्योंकि वो एक अच्छी टीचर है। शी हैज बीन सेलेक्टेड, उनको चुना गया है नेशनल अवार्ड के लिए। अब देखिए, हिंदी में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए मैं बेसिक फंडा में आपको समझाता हूँ, एकदम कोर, कैसे इस तरह के क्वेश्चन और एरर को कैसे आसानी से समझा जाए। अगर आप आसानी से समझ लोगे तो स्पीड धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी। भाई अप्रोच समझो। अप्रोच ये होना है कि हमको उसको एक बार अपने दिमाग में माइंड सेटअप करना है कि क्या बोल रहा है। अब उसका एरर ढूंढना है, एरर क्या कह रहा है। यहाँ मिसेस प्रताप की बात हो रही है, ठीक है। बीइंग अ गुड टीचर, जब हम किसी से कहते हैं कि वो बहुत अच्छे, मिसेस प्रताप बहुत अच्छे टीचर हैं, इसलिए उनको चुना गया है नेशनल अवार्ड के लिए। अब देखो यहाँ पे उसकी इंग्लिश में क्या गलती हो रही है। मिसेस प्रताप बहुत अच्छे टीचर हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर हैं, हैज बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड। क्या आप ऐसे कहते हो कि मिसेस प्रताप बहुत अच्छी टीचर हैं, मिसेस प्रताप को चुना गया है नेशनल अवार्ड के लिए, या उनको चुना गया है नेशनल अवार्ड के लिए? ऐसे नहीं कहते हो। आप कहते हो मिसेस प्रताप अच्छी टीचर है इसलिए उनको चुना गया है। तो यहाँ देखिए, ये जो शी का यूज है वो यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली एक ही सेंटेंस की बात कर रहे हैं। एक ही सेंटेंस में अगर दो बार किसी को हम संबोधित करते हैं, या किसी को 2 टाइम्स वी कॉल इन अ सेम सेंटेंस, वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ सेंटेंस एक बार में खत्म हो रहा होता और फिर दूसरी बार उसकी बात शुरू होती तो यहाँ सही होता। तो जो इसका एरर होगा वो बी सेगमेंट में होगा, क्योंकि शी इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस क्या होता है? जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती है उसका इस्तेमाल हम जब करते हैं अत्यधिक विशेषता दिखाने के लिए या एक्सेसिव इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए उस जगह पे। तो हेंस रिप्लेस शी हैज बीन सेलेक्टेड बाय हैज बीन सेलेक्टेड। यहाँ होगा मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। बात समझ में आ गई? शी का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ जा रहा है? तो मैं बार बार वही कहता हूँ, हिंदी में उसको समझो, कन्वर्ट करो और सही कर दो। 90% केसेस में आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन हाँ, ग्रामर आना चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप हवा में ही कर दोगे उस चीज को। नाउ नेक्स्ट इज ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। जितने भी डाउट थे तुम्हारे और मेरे बीच क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यू एंड आई, यहाँ पे तो ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, सारी डाउट्स क्लियर हो गए, कोई टेंस की बात नहीं है। बिटवीन, अब बिटवीन एक सिंपल वर्ड है तो वहां पे एरर के चांसेस नाम मात्र है। किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ड आ रहा हो तो वहां पे एरर कम है। यू एंड आई की जगह क्या होना चाहिए? बिटवीन यू एंड मी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब नाउन और प्रोनाउन कनेक्ट होता है एंड से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, नॉट इन नॉमिनेटिव केस, तब यू को यू एंड आई की जगह यू एंड मी यूज करते हैं। अब यही नॉमिनेटिव केस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस होता, ठीक है, तब वहां पे हम मी की जगह आई लगाते। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ग्रामर पॉइंट से समझना होगा, ठीक है। अब जिसकी ग्रामर ही वीक है, जिसने ये चीजें पढ़ी ही नहीं है कि कहाँ पे नाउन के साथ क्या लगता है, तो इस सेशन में हम उसको अभी नहीं कवर कर सकते। लेकिन हमने जो चीजें ग्रामर में पढ़ाई हैं आप उनको जाके चेक करो, और ये डाउट आपके वहां से ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम आते हैं पैराजम्बल्स पे। देखिए, इस तरह के पैराजम्बल्स अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। शॉर्ट पैराजम्बल है, इस पे आपके 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से आप मार्क्स गेन करते हो। लेट अस स्टार्ट। On Monday, the Secretary of the State is due to hold a day of meeting with high-level political, military, and business figures to further the strategic dialogue aimed at further expansion of US trade in India. ठीक है, कह रहा है कि मंडे को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब एक पोस्ट होती है, जैसे इंडिया में स्टेट मिनिस्टर होता है वैसे ही यूएसए में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, इक्वलेंट टू
स्टेट मिनिस्टर, ठीक। तो वो मीटिंग करेंगे, हाई लेवल मीटिंग किसके साथ, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड बिजनेस, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होंगे उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और स्ट्रैटेजिक डायलॉग करेंगे। स्ट्रैटेजिक का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। स्ट्रैटेजिक डायलॉग करेंगे किसके साथ, यू इन लोगों के साथ, सो दैट यूएस का ट्रेड इंडिया से बढ़ सके। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन एक टाइम पे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स थी, जैसे इंडिया के होते हैं ना एक्सटर्नल मिनिस्टर्स थी, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट arrived in India on Sunday for strategic talks aimed at bolstering bilateral ties and securing firmer support for the war in Afghanistan. अफगानिस्तान में वॉर के लिए सपोर्ट गेन करने के लिए हिलेरी क्लिंटन इंडिया आई हैं, ठीक है, संडे को। क्लिंटन अराइव्ड बाय प्लेन इन दिल्ली बिफोर नून से पहले आई, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर्स ट्रैवलिंग विद हर। उनके साथ जो रिपोर्टर ट्रैवल करते हैं उन्होंने ये कहा, अहेड ऑफ एक्सपेक्टेड टॉक्स विद द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल इन द इवनिंग। वो दोपहर में प्लेन से दिल्ली आई और ये बताया किसने, हमें रिपोर्टर लोगों ने बताया। और उनकी मीटिंग किसके साथ होनी, मनमोहन सिंह और प्रतिभा पाटिल के साथ। अब इसको आप बनाना शुरू करोगे कैसे। सबसे पहले यूएस सेक्रेटरी अराइव्ड इन इंडिया ऑन संडे। देखो वो संडे को इंडिया में आए, ठीक है। किस लिए आए, ताकि वो अफगानिस्तान के बारे में इंडिया से बात कर सके। उनकी प्लेन लैंड की, ठीक है, दिल्ली में। पहला वाला बी होना चाहिए, प्लेन लैंड की दिल्ली में। और वो बात करेंगी उसके बाद प्रतिभा पाटिल और मनमोहन सिंह से। वो क्यों आए, और वो इसलिए आए ताकि वो मंडे को मीटिंग होल्ड कर सके, किसके किसके साथ, इन लोगों के साथ, सो दैट इंडिया और यूएस का ट्रेड अच्छा हो सके। तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, उसके हिसाब से जो फाइनल आंसर बनेगा वो बी सी ए होगा। क्यों होगा ये चीज देखो, सबसे पहले कोई आया, ठीक है, यूएस सेक्रेटरी के आने की बात हो रही है ऑन संडे, तो संडे वाला स्टेटमेंट पहले आएगा डेफिनेटली। संडे को आने की बात हो रही है, किसके आने की बात हो रही है, हिलेरी क्लिंटन की। और वो प्लेन से आई संडे को, दिल्ली में लैंड किया उन्होंने, और मंडे को मीटिंग करेंगे। तो ये सीक्वेंस बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जब आप पकड़ोगे तो अपने आप पकड़ लोगे कि पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा, दूसरा स्टेटमेंट कौन सा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है उससे, और इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं, जहां पे आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑफ, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। दिस इंक्लूड्स बुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन एंड डूइंग ऑल द हाउसवर्क व्हिच इज फेयरली लेबर इंटेंसिव, ठीक। मतलब कि दिस इंक्लूड्स लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान रखना, और सारे हाउस वर्क करना, विच इज फेयरली लेबर इंटेंसिव। इसमें बहुत मेहनत, लेबर इंसेंटिव मतलब उसमें फिजिकल मेहनत बहुत करनी पड़ती है। A stereotype that has existed for a long time is that female ought to stay home. बहुत समय से ये stereotype बना हुआ था। stereotype का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। A long time in the female ought to stay at home. उनको घर पे रहना चाहिए। Taking care of family once they got married. एक बार शादी होने के बाद लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, ये एक मानसिकता बनी हुई है। Nowadays, an ever increasing number of women work full time. And in this reality, it is widely believed that the house chores should be shared between men and women. आजकल nowadays लगातार वुमेन की संख्या फुल टाइम वर्क में बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमको घर के काम में, हाउस चोर्स शुड बी शेयर्ड, शेयर करना चाहिए बिटवीन मैन एंड वुमेन इक्वली। दोनों लोग को बराबर घर का काम में हेल्प करना चाहिए या एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वन ऑफ द रीजन ऑफ शेयरिंग हाउस वर्क्स बिटवीन मेल एंड फीमेल इज टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। ये क्यों करना चाहिए, सो दैट दोनों लोग को इक्वालिटी मिल सके। जेंडर इक्वालिटी कहते हैं कि जितना इंपॉर्टेंस, जितना काम वुमेन कर रही है उतना ही मैन को भी करना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम पहली चीजें क्या करेंगे, पहला स्टेटमेंट हमारा कहाँ से बन सकता है। अब देखिए कुछ चीजें हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कि ये चीज जो बता रहा है कि अ स्टीरियोटाइप दैट हैज एक्सिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट फीमेल ought टू स्टे एट होम, ठीक है। अब इस बी वाले स्टेटमेंट के बाद ही ए वाला स्टेटमेंट आ सकता है। क्यों, क्योंकि बी में उनको कह रहा है टेकिंग केयर ऑफ फैमिली वंस दे गेट मैरिड, ठीक है। तो उनको घर रहना चाहिए, उनको शादी के बाद घर रहते हैं, और घर में रहने पे उनको क्या क्या काम करना होता है, तो बी के बाद ए होना चाहिए। उसी के साथ साथ दूसरा जो है, सी के बाद डी होना चाहिए, सी फिर डी। अब देखो यहाँ पे ऐसा कौन कौन सा हमको ऑप्शन मिल रहा है जिसमें सी पहले आ रहा है, डी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है। कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या, कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या, दिख रहा है। अब ऐसा देखो कि क्या ऐसा हो सकता है क्या बी आए फिर ए आए फिर सी आए और डी आए,
ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दैट? ये दो चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन से थोड़ा सेलेक्ट करेंगे कि हमको क्या क्या दिख रहा है। अगर हम बी से शुरू करते हैं, अ स्टीरियोटाइप हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ओ टू स्टेट ऑन टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सी, सी का मतलब ये वाला देखो, कि नाउ डेज एंड एवर इंक्रीजिंग, ठीक है। नाउ डेज, तो डी और ए ये वाला ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है। एक बार ये वाला ऑप्शन देखते हैं जहां पे हमको डी पहले कह रहा है, वन ऑफ द रीजन ऑफ शेयरिंग हाउस होल्ड वर्क बिटवीन मेन एंड फीमेल इज टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी नाउ डेज। देखो नाउ डेज से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद नाउ डेज आना थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो आंसर हमारा जो हमने पहले कहा था सी डी बी ए होगा, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आजकल क्या हो रहा है, जेंडर इक्वलिटी के लिए हमको काम करना जरूरी है। और बी और ए ये बता रहा है कि पहले क्या होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। अभी तक हम दो सेक्शन कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। With a whole lot of games dash in the coming months from the post-apocalyptic churn, everybody will be able to dash the world after the unthinkable has happened. With lot of games, मतलब ढेर सारे गेम आने वाले हैं in the coming months, आने वाले महीनों में, from the post-apocalyptic churn, मतलब क्या हुआ है पोस्ट एपोकलिप्टिक, क्या होता है कि किसी बहुत ही बड़ा, कोई बहुत ही भयावह इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद बहुत सारे गेम्स आने वाले हैं। एवरीबडी, हर कोई, विल बी एबल टू डैश, विल बी एबल टू डैश, एबल टू क्या, द वर्ल्ड आफ्टर अनथिंकेबल, जो भी अनथिंकेबल चीज हुई उसके बाद क्या होगा। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं। विद अ होल लॉट ऑफ गेम्स रिटायरिंग इन द कमिंग मंथ्स, रिजेक्टिंग फ्रॉम द कमिंग मंथ्स, रिलीजिंग या लॉन्चिंग। अब रिलीजिंग और लॉन्चिंग दोनों होता है कि गेम रिलीज हो रहा है या लॉन्च हो रहा है। अक्सर हम कहते हैं गेम लॉन्च होने वाला है, गेम रिलीज होने वाला है, ठीक है। एवरीबडी, तो ये दो ऑप्शन हमारे सही होंगे, ये दोनों पहले ही कट गए। एवरीबडी विल बी एबल टू डैश, एवरीबडी विल बी एबल टू विजुअलाइज द वर्ल्ड या एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एक्सप्लोर होगा ना, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं और क्या क्या चीजें हो पा रही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यही होगा, सी वाला, रिलीजिंग एंड एक्सप्लोर। नेक्स्ट है, वन ऑफ ह्यूमंस लाइफ स्किल इज टू मेक डिसीजन विच इज वाई डैश। वन ऑफ द ह्यूमंस लाइफ स्किल इज टू मेक डिसीजन। इंसान के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल होता है उनमें से एक है डिसीजन लेना, ठीक। विच इज वाई, इसीलिए डैश लेट चिल्ड्रन डिसाइड विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम दे वांट। इसीलिए कुछ लोग, कौन, मतलब डैश लेट, बच्चों को डिसाइड करने देते हैं कि आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर लेना है। ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है एक तरह से, उनके पसंद की ही चीज़ है, लेकिन एक डिसीजन वहाँ लेते हैं कि उनको अगर चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट लेना है, और वनीला पसंद है तो वनीला लेना है, क्योंकि हर चीज़ बच्चों को अच्छी लगती है। अब ये डिसीजन कौन लेता है, विच इज़ वाई पेरेंट्स लेट, पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को ये डिसीजन लेने देते हैं, एडल्ट्स लेने देते हैं या क्यूरेटर लेने देते हैं। देखिए ये एक नया पैटर्न है इन द ब्लैंक्स का, जिसमें एक से ज़्यादा सही आंसर हो सकते हैं। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली वन एंड टू, एंड ओनली वन एंड थ्री। अब देखो, पेरेंट्स बच्चों को डिसीजन लेने देते हैं, ये बात तो सही है। बच्चों से और कौन डील करता है, एडल्ट और क्यूरेटर। तो एडल्ट भी ऐसे होते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि नाना जी लेके गए अपने बच्चों को और कहे कि तुम मुझे आइसक्रीम लेनी है ले लो, डिसीजन कौन लिया, चिल्ड्रन, बात सही हो रही है, लेकिन वहाँ पेरेंट्स तो है नहीं, एडल्ट है, कोई भी बड़ा इंसान जा सकता है ये डिसीजन लेने के लिए बच्चों को दे सकता है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बोथ वन एंड टू। फाइन। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा हो किसी सेक्शन में तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, इंस्टा, टेलीग्राम और ट्विटर पे हमको फॉलो करिए। ये हमारे लिंक्स नीचे लगातार पूरे वीडियोस में मूव कर रहे थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप फेसबुक पेज पे अपने वहाँ भी पोस्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।